Okay, so welcome back, students. So we'll continue with the types of software we have covered in previous session, and I think we have covered till the process, I guess. Now, right. So today we'll start with types of operating system. So what are the different categories of operating system? And obviously, in different categories, we have many examples of OS available in market. Some of the OS is obsolete मतलब जो अब यूज नहीं हो रहा है, मतलब किसी काम का नहीं है, पुरानी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो अब यूज नहीं की जाती, दैट इज एन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फटाफट समझते हैं जितनी कैटेगरीज दी हैं. द फर्स्ट वन इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इट्स वेरी सिंपल. जब बेसिक कंप्यूटर आया था स्टार्टिंग के अंदर, वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी. डॉस करके जो एग्जांपल लिखा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो उसमें हमें कमांड्स देने पड़ते थे. हम कुछ क्लिक कर करके नहीं करते थे. वी हैव टू if we want computer do anything, any stuff, any calculations or what, so we have to provide commands. हमें कमांड्स देने पड़ते थे, लिखना पड़ता था हर चीज. ठीक है. तो जो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनको हम सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे. इसका नाम स्पेसिफिकली सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन ये था कि अगर एक कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, डॉस की बात कर रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, तो उसमें एक ही आपका यूजर होता था. आपको पता होगा आजकल के कंप्यूटर्स में मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, हर किसी का अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हैं. ठीक है. बट उसमें क्या होता था, एक ही यूजर है, वही यूज कर रहा है, मल्टीपल यूजर्स का ऑप्शन नहीं होता था. ठीक है. दैट इज वाई वी कॉल इट सिंगल यूजर. Second thing, why we call it a single task, because at a time it will do only one task. अगर मैं कंप्यूटर खोल के बैठी हूँ, मुझे कोई कमांड करनी है, तो मैं पहले एक ही चीज लिखूंगी, एक कमांड कंप्लीट होगी, देन ओनली आई विल स्टार्ट द सेकंड कमांड एंड विल डू द सेकंड टास्क. ठीक है. तो दैट इज वाई इट इज सिंगल टास्क. एट अ टाइम आई एम वर्किंग एट ओनली वन टास्क. बट अभी आजकल आप देख सकते हो, आई हैव ओपन सो मेनी टैब्स, सो मेनी applications, and I'm concurrently using many applications, है ना. तो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. आजकल फोन में आप लोग बहुत फटाफट कहते हैं ना, आजकल के बच्चे बड़े मल्टीटास्किंग है, बड़े सारे काम एक साथ कर लेते हैं. अरे व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हैं, इधर खोल के उधर क्लासेस भी कर रहे हैं. आप लोग तो सबसे बड़े मल्टीटास्किंग है. आप मेरी क्लासेस भी कर रहे होंगे, साथ साथ में व्हाट्सएप पे बात भी कर रहे होंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट अ मल्टीटास्क. ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टीटास्किंग इज आप मल्टीपल एप्स एक साथ यूज कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इन मल्टीटास्क. इन प्रीवियस ओएस ऐसा पॉसिबल नहीं था. सो लेट्स कम टू द सेकंड वन, दैट इज सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आई थिंक इसमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक ओएस है, जैसे विंडोज 95 जो बहुत पुरानी विंडोज है हमारी, उसके बाद के जितने भी विंडोज है उनमें सिंगल यूजर मल्टीटास्क बोल सकते हो. मतलब मल्टीटास्किंग तो आ ही गया है, साथ साथ में अभी सिर्फ सिंगल यूजर है, मतलब एट अ टाइम एक ही यूजर उस मशीन पे एक ही यूजर काम कर पाता है, मतलब एक ही के क्रेडेंशियल्स पॉसिबल है, दैट्स इट. तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर. मल्टीटास्क मतलब ऑब्वियसली आप कई सारी एप्लीकेशंस खोल के यूज कर सकते हैं, तो दैट इज मल्टीटास्क. मतलब कॉन्करेंटली एक साथ यूज कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन, दैट इज मल्टी यूजर. आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप विंडोज 7 एंड अबव की बात करेंगे, सब में हमें अच्छा खासा फीचर मिला था विंडोज के अंदर कि कई सारे यूजर्स बना सकते हैं. अगर आप अपना सिस्टम को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगता है, यू लॉग इन टू दैट एंड यू कैन यूज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एट दैट मोमेंट जब आप आईडी पासवर्ड देते हैं, तो आपका नाम लिखा आता है, आप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. उसमें भी आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं. उस यूजर का अपना पूरा जो सिस्टम है वो अलग तरीके से दिखता है. आपको अगर आपने कभी करा है तो आपको समझ में आएगा. एक सिस्टम पे अगर सपोज मेरा अपना एक का नाम का अपना एक है, एंड फॉर एन एग्जांपल एक्स पर्सन है, उसका अपना एक नाम का सॉफ्टवेयर अपना अलग अकाउंट है, तो जब एक्स अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा, उसको अपना अलग दिखेगा, बिल्कुल सेपरेटली दिखेगा सब कुछ. अगर सपोज मैम एकता अपना लॉगिन करेगी तो उसे सेपरेटली दिखेगा. हाँ बेटा. मैम पर उससे तो पीसी पे ज्यादा लोड पड़ता है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने अपनी रैम को या अपनी उसको पूरा दो तरीके से डिवाइड कर दिया. बट दिस इज हाउ वी हैव, क्या बोल सकते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ मल्टी यूजर्स, बिकॉज पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो आई डोंट नीड. मेरा अपना लैपटॉप है, मेरा अपना एक एक बना हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज सफिशिएंट. बट यस इफ मैम। आई टॉक अबाउट एक पब्लिक लैपटॉप की बात करती हूँ, एक ऑफिस की बात करती हूँ, एक लैपटॉप है एंड वो रिसोर्सेज की कमी ऑब्वियसली बात है. एक लैपटॉप को मैं 4 लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, तो 4 लोग अपना काम कर रहे हैं, मे बी शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, तो उनका अपना अपना अकाउंट बनाना बेटर इसलिए क्योंकि वो अगर सपोज कोई दूसरे के अकाउंट में जाके कुछ कुछ और उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई काम कर दे या कुछ गड़बड़ हो जाए, तो डजंट मेक एनी सेंस. तो वी शुड हैव मल्टीपल यूजर्स फॉर दैट सिनेरियो. आजकल तो मैं बोलती हूँ नहीं करते हैं यूज.
कब करते हैं मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। सपोज मेरे पास मेरा लैपटॉप है, ये सेम लैपटॉप मैं अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज कर रही हूँ और अपने ऑफिस वर्क के लिए भी यूज कर रही हूँ, तो मे बी फॉर दैट आई कैन क्रिएट टू मल्टीपल यूजर्स फॉर दैट। ठीक है, तो ये अपनी सहूलियत के लिए है। आप अगर सिंगल यूजर के अंदर भी सारा अपना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मैं तो अपना सिंगल यूजर में डिस्टिंग्विश करके रखती हूँ, अलग बना के रखती हूँ सारे फोल्डर्स, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल, आई डोंट हैव एनी इशू, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज यूजिंग इट, सो आई डोंट माइंड। बट ऑब्वियसली अगर मेरा लैपटॉप कोई और यूज करेगा तो आई वांट कि भैया अपना अलग बनाओ, है ना, ऐसा कुछ है। सो दिस इज व्हाट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज तो है ही है, साथ साथ में लिनक्स यूनिक्स भी है, उबुंटू वगैरह, उन सब में भी ये प्रोविजंस अलाउड है, आराम से आप कर सकते हैं। विंडोज इज वन ऑफ दी वर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि जो यूनिक्स उबुंटू वगैरह है वो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है हर चीज़ के अंदर, कभी हैंग नहीं होता है, कोई एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ है। तो बट यही है, जब वो इनिशियली आया था तो दैट वाज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, तभी वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया अभी के लिए, मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए। बट अगर आप देखा जाए जो लोग कंप्यूटर्स एक्सपर्ट्स होते हैं वो वही यूज करते हैं, उबुंटू वगैरह। नॉन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो विंडोज प्रेफर करते हैं, बिकॉज विंडोज बहुत ही यूजर फ्रेंडली माना जाता था, लेकिन अब तो उबुंटू भी यूजर फ्रेंडली हो चुका है। The only difference is it is very different from Windows, so people feel uncomfortable to use it. But it is not difficult to use it. It's just different. So sometimes different is uncomfortable. That is the only reason. और कोई reason नहीं है कि लोग ज़्यादा use नहीं करते. But still मैं कहूँगी computer experts जो computers engineers हैं, IT experts हैं, वो prefer करते हैं उसे use करना. Fine. So this is multi-user. Then we talk about multi-processing. See, this is most important thing. Multi-processing को समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, मल्टी यूजर आ गया, मल्टी यूजर आया उससे पहले मल्टी टास्क तो ऑलरेडी आ चुका था कि एट अ टाइम आई एम यूजिंग मल्टीपल टास्क, है ना, मैंने कई सारे एप्लीकेशन खोल दिए, आई एम यूजिंग दीज एप्लीकेशन इन कंप्यूटर, इतना फास्ट है कि मैं जिसको खोलूँ मुझे मुझे लगेगा कि हाँ मैं साथ ही साथ यूज कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली समटाइम्स क्या होता है कि वो एक एक करके ही यूज करता है। भाई मैंने इसे खोला, अभी एट दिस मोमेंट मैं ये यूज कर रही हूँ, कंप्यूटर बाकी सबको होल्ड पे रखा हुआ है ना, इसको जैसे ही मैंने इसको खोला, दूसरी एप्लीकेशन को खोला, तो अब मैं इसको देख पा रही हूँ। ठीक है, मेरे लिए तो मुझे कोई हिच फील नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आएगा कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे क्लिक कर रही हूँ मुझे मिल जा रहा है। बट कंप्यूटर इतना फास्ट है हमसे कि वो फटाफट अपनी रैम से उसको लेके आ रहा है, उसको वापस ला रहा है, कुछ इस तरीके से कर रहा है। बट अभी एट अ टाइम सभी रैम में ही है। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। ये इम्पोर्टेंट है टास्क, सॉरी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक काम कर रही हूँ, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ना आप लोग फील नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी इनफैक्ट जितने सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ इतने हैवी नहीं होते हैं, बट कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं दोज आर वेरी हैवी। हैवी मतलब इतना रैम लेंगी, आपका इतना सीपीयू कंजम्पशन लेंगी, आपके जो बेसिकली गेम्स होते हैं वो भी काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी जो हैवी गेम्स होते हैं। साथ साथ में डेवलपमेंट की कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रैम लेते हैं, इनफैक्ट इतनी रैम ले लेते हैं कि कई बार सिस्टम ही क्रैश कर जाता है कि पूरी रैम का ओवर यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसको समझो ज़रा। एक प्रोसेस है, प्रोसेस मैंने बताया था जब कोई प्रोग्राम को हम चलाते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस को अगर आप मल्टीपल प्रोसेसर्स देते हैं, दैट इज व्हाट मल्टी प्रोसेसिंग। नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोसेसर। सी सीपीयू हम बोलते हैं इज अ प्रोसेसर। मतलब मान के चलो एक दिमाग है हमारा कंप्यूटर का, वो सब कुछ कर रहा है ना। अभी तक मल्टीटास्किंग में क्या होता था, मेरा एक ही दिमाग है, मुझे बोला कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लिया, मुझे बोला गाने सुन लो, गाने सुन लिया, मुझे बोला सामने वो देखो, मतलब कुछ वीडियो चला दो, ये सब सारी चीजें। तो मेरे दिमाग में मल्टीटास्किंग किया, सब एक साथ करते हुए चल रहा है। ठीक है, मेरा दिमाग मतलब कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, तो एक ही दिमाग है, सारी चीजें साथ साथ कर रहा है, दैट इज मल्टीटास्किंग। सो हाउ इट इज नाउ, व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग? दिमाग को अब हमने तोड़ दिया, वी हैव डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, उसको हम कोर्स बोलते हैं। आपने सुना होगा कोर टू ड्यू प्रोसेसर होता है, i3 i5 i7, इतने सारे प्रोसेसर्स आने लगे हैं लेटेस्ट, जितने हम कहते हैं अरे जितना ज्यादा बढ़िया है उतनी अच्छा फास्ट है, उतना अच्छी प्रोसेसिंग करता है। बट अगर देखा जाए हम नॉर्मल यूजर्स के लिए, तो i3 i5 i7 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि हम इतना ज्यादा मतलब क्या बोले, हैवी सॉफ्टवेयर या हैवी वर्क करते ही नहीं है कि मेरा i7 तक का मैं लेवल यूज कर पाऊँ अपने प्रोसेसिंग का, प्रोसेसर का। ठीक है,
i3 इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट जितना हम अभी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है, हमने अपने कंप्यूटर के दिमाग को कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। मतलब मान लो कि कंप्यूटर के मल्टीपल ब्रेन्स हैं, ठीक है, प्रोसेसर्स मतलब मल्टीपल ब्रेन्स मान लो। तो कोर टू ड्यू सुना होगा आप लोगों ने, जो बहुत पुराने होते थे, उसमें 2 कोर्स होते थे, डुअल कोर होता है। आपके फोन में क्वाड कोर होते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर्स होते हैं, 4 कोर्स होते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, 4 कोर मतलब 4 दिमाग है। अब इसका मतलब समझो, सपोज मुझे एक टास्क करना है दैट इज वेरी हैवी एंड आई हैव सो मेनी इंस्ट्रक्शन इन दैट सिंगल प्रोसेस। मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर इतने सारे काम करने हैं, तो उस एप्लीकेशन को मैंने 4 अपने दिमागों को दे दिया, 4 प्रोसेसर्स को दे दिया। दैट इज व्हाट अ मल्टी प्रोसेसिंग इज। सिंगल टास्क, सिंगल प्रोसेस इज गिवन टू मल्टीपल प्रोसेसर्स is known as multiprocessing, and we rarely use it in our system because मेरा अकेले का एक का सीपीयू प्रोसेसर ही सफिशिएंट हो जाता है हैंडल करने के लिए जो हम लोग काम करते हैं। जो जो मैं बता रही हूँ ये एग्जांपल बहुत ही अल्टीमेट केसेस में होता है, जो बहुत हेवी सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, यूज करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है किस तरीके से मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और एक प्रोसेस आया वो मल्टीपल प्रोसेस में साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। ठीक है, तो क्यों कर रहा है ऐसे, आपको भी पता है भैया। अगर एक काम है, बहुत बड़ा काम है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे चंक्स में और बोला कि तुम जल्दी जल्दी करके दो, तो मुझे फटाफट आंसर मिल जाएगा उसका। मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसे ही काम कर रहा है वो। तो मल्टी प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है विंडोज 7 एंड अबव में आया था, विंडोज 7 के बाद से, क्योंकि विंडोज 7 से ही ये जो कोर टू ड्यू ये सारे हमारे जो प्रोसेसर्स हैं यूज होने शुरू हुए थे। फोन के अंदर हमारा क्वाड कोर होता है, बहुत सारे और होते हैं, ये सब चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा होता है एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कोई स्पेसिफिक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कि इसके अंदर हमने कुछ एडवांस कर दिया। इट इज लाइक कि बस एक छोटा सा हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा जो स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, उसको मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एम्बेड कर दिया, जोड़ दिया। आप सामने देख सकते हो कितने अच्छे एग्जांपल्स हैं, आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं। आपने नोटिस किया होगा आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उससे पूरा एलईडी डिस्प्ले होता है, उनका एक सिस्टम होता है, इतने टाइम के लिए चलेगा, अपने आप ही वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करने लगते हैं। माइक्रोवेव के अंदर आप देखोगे टाइमर्स होते हैं, उनका अपना टेम्परेचर ये सब होता है। तो वो क्या है, ऑब्वियसली एक चिप के अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स बोलते हैं, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। वो कंट्रोलर्स का काम क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर सारी ये जो इंस्ट्रक्शन है फीड होते हैं, उसको हम लगा देते हैं मशीन के साथ। तो ये क्या है, ये भी एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया भैया, जिसके अंदर छोटी सी मेमोरी है, प्रोसेसिंग के लिए छोटा सा प्रोसेसर है, और इनपुट आउटपुट के लिए वो डिस्प्ले स्क्रीन है। इनपुट कैसे ले रहा है, डिस्प्ले बटन से ले रहा है। तो ये पूरा एक छोटा सा कंप्यूटर बन गया हमारा ओएस के साथ। तो दैट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आजकल, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं वैसे वाले जो थोड़े बड़े बड़े हैवी होते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क करते हैं, दैट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल ऑफ दैट द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस रियल वर्ल्ड में, मतलब अगर हम एज एंड यूजर की बात करें, जो बिल्कुल लेमैन हम हैं, बिल्कुल ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं करते इतने डिटेल के अंदर, तो हम लोग यूज नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि एक ओएस है, सिंपल एक ही ओएस की बात कर रही हूँ, उसको मैंने मल्टीपल सिस्टम्स में यूज करने को दिया है। ओएस एक ही है, बट 4 सिस्टम उसे यूज कर रहे हैं एक साथ। दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। वी डोंट यूज इट, मतलब हम लोग नहीं यूज करते, बट हाँ ऑफिस वगैरह जो डेवलपमेंट वगैरह में होता है, वो लोग करते हैं इस चीज को। क्लाउड पे डाल देते हैं, क्लाउड से डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज कैटेगरीज। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इन टर्म्स ऑफ योर सिलेबस यू हैव टू नो, बट एज अ कंप्यूटर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, computer science students, it is very helpful. You should be aware of latest technologies, what is the difference, why do we need different operating system, ये मल्टी प्रोसेसर क्यों आया भाई, क्या जरूरत थी, है ना। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, सो आई मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज वी नीड नॉट टू डिस्कस इन डिटेल। जितना मैंने बताया बहुत सफिशिएंट है, आपको समझाया जिस तरीके से। so that's it, you just they will ask different categories, so you have to name them and एक लाइन में explain कर दो, example दे दो, more than sufficient. Fine, so let's move forward to different types of softwares. See, OS हमने complete कर लिया, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड ओएस। हमने ओएस में देखा ओएस होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या फंक्शंस करता है। रिसोर्स मैनेजर था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मेमोरी, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना, ये सारी चीजें करता है। उसके साथ साथ हमने देखा कितनी कैटेगरीज हैं, वो सारी हमने पढ़ ली, अभी पढ़ा हमने।
अब हम आ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। सेकंड हमने देखा था ओएस के साथ साथ कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स लिखा हुआ था, जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दी सॉफ्टवेयर्स? सी, इसको समझते हैं जरा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बैक एंड में हमेशा होता है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप प्रोग्रामिंग करेंगे आगे जाके, तो यू शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक ऑफ द प्रोग्रामिंग। मतलब मैंने लिख तो दिया प्रोग्रामिंग, मैंने रन किया प्रोग्राम, मेरा कुछ आउटपुट आ रहा है, तो ये आया कैसे, ये करा कैसे इसने? तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। होता क्या है, इसको समझाती हूँ मैं जरा। कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ये सब किसी एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, दैट इज योर लैंग्वेज प्रोसेसर्स, या प्रोग्रामिंग के टूल्स बोलते हैं इन्हें। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो यहाँ पे उन्होंने हेडिंग लिखा है। चलो मैं एक समझाती हूँ एक एग्जांपल लेके। फॉर एन एग्जांपल, आई नो इंग्लिश, ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन जापान, जापान, ठीक है, एंड ही नोज ओनली जापानीज। मैं हूँ, मुझे अंग्रेजी आती है, वो जापान का, उसे जापानीज आती है, ठीक है। चलो मैं और वो की छोड़ो, अगर हम आपने सुना होगा यूजुअली जब आपके मिनिस्टर्स होते हैं कंट्रीज के, वो मिलते हैं, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, तो हाउ डू दे इंटरेक्ट, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से? जब मुझे इंग्लिश आती है, उसको सिर्फ जापानीज आती है, क्या प्रोसीजर होता है? आई थिंक आप सबको पता है प्रोसीजर। अगर मुझे बात करनी तो मैं कैसे करूंगी, या कैसे करते हैं जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं? अगर अगर मैं बोलूँ भी मोदी जी जाते हैं बात करते हैं सबसे, तो किस तरीके से बात करते होंगे वो? क्या होता होगा? वो तो अपना इंग्लिश में ही बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे, सामने वाला कैसे समझ जाएगा वो क्या बात कर रहे हैं? मैम ट्रांसलेटर्स होते हैं। एग्जैक्टली एकदम सही बोला, बिल्कुल सही, ट्रांसलेटर्स होते हैं। और ट्रांसलेटर्स लाइक जितनी भी एम्बेसीज होती हैं हमारी, चलो ये सब छोड़ो, तो ये सब में ट्रांसलेटर्स क्या काम करते हैं? उनको दोनों लैंग्वेज आती है। वो सामने आपका इंग्लिश समझेगा, और वो जापानीज बंदे को उसको जापानीज में कन्वर्ट करके बता देगा। जापानीज वाला अपना जापानीज में चीजें देगा, आउटपुट देगा, जो भी रिप्लाई करेगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता देगा। तो बीच बीच में क्या बैठा है? ट्रांसलेटर बैठा है, जो एक्चुअली आप दोनों का कम्युनिकेशन इजी वे में करवाने के लिए बैठा है ना। सेम कॉन्सेप्ट है ऐसा हमारा। मैं हूँ ह्यूमन, आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद माई मशीन, मुझे अपने लैपटॉप से बात करनी है। तो लैपटॉप क्या है या मेरा फोन क्या है? इट इज अ मशीन एंड इट अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दैट इज मशीन लैंग्वेज। क्योंकि एक ये मशीन है तो इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक एक कंफर्ट जोन है जिसमें वो अपनी चीजें समझता है, दैट इज 0 and 1, ठीक है। उसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। 0 और 1 को ही समझता है बस, ऑन ऑफ बोलते हैं जैसे, ठीक है। अब क्या मतलब है 1, 0 और 1 को समझता है? जैसे मैं बोलूँ, मुझे कंप्यूटर को बोलना है हेलो, मुझे इंटरेक्ट करना है, बहुत बेसिक सी चीज बोल रही हूँ। कंप्यूटर से इंटरेक्शन यूजली ऐसा होता है कि भाई तुम ये ओपन कर दो, मेरा ये कैलकुलेशन कर दो, मेरी इस ऐप में जाके ये कर दो, मेरा ईमेल लिख दो, ईमेल लिख के सेंड कर दो, कुछ इस तरीके से। वो तो हम कैसे करते हैं, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं, बट बैक एंड में तो कोई ना कोई कोडिंग लिखी गई है ना उसे काम करने के लिए, ठीक है, किस तरीके से करना है इस काम को। तो वो जो कोडिंग लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है, और कंप्यूटर कैसे समझ रहा है वो जानना जरूरी है। कंप्यूटर कहता है भाई आई अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1, दैट्स इट, मुझे इसके अलावा कोई और अल्फाबेट, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। जैसे कि मैं बोलूँ मुझे से हेलो बोलना है, तो हेलो HELLO इंग्लिश में है, अल्फाबेट्स हैं। वो कह रहा है मुझे तो नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तो क्या होगा, बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा है, वो क्या करेगा, HELLO को कन्वर्ट करेगा 0 and 1 के फॉर्म में। उसके लिए भी हमने एज ए ह्यूमन वी हैव क्रिएटेड वन कन्वर्जन का टेबल, कि एच का मतलब ये होता है 0 0 1 1 1 0, कोड है एक एच का, ई का भी एक कोड है 1 0 1 1 1, कुछ इस तरीके से, एल का कोड है, LL ओ का कोड है। तो सारे कोड्स को मिला के उसको दे दिया कि ये लो, ये है हेलो। तो वो उसका रिप्लाई करेगा हाई, तो वो हाई कैसे रिप्लाई करेगा, HI, जो उसका 0 and 1 के फॉर्म में रिप्लाई करेगा, वो ट्रांसलेटर उसे बैक टू इंग्लिश कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। तो ये जो कन्वर्जन होती हैं बीच में, जो प्रोसेसिंग कर रहा है, समझ रहा है कि भाई आपने इंग्लिश में जो बोला है उसको कन्वर्ट करना है सामने मशीन लैंग्वेज में, ये काम किसका होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है। अच्छा, ये इतना ईजी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि जिसको इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज आती है वो बैठ के कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। इंग्लिश में लिख के आप प्रोग्राम्स नहीं बना लेते और आप कंप्यूटर का कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाते हैं। आपको सीखनी पड़ती है दूसरी लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, क्योंकि
इंग्लिश के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, आप हर कोई अलग तरीके से इंग्लिश बोलता है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू राइट वन सिंपल लाइन इन इंग्लिश, तो आप नहीं कर सकते उसको कन्वर्ट मतलब एक लॉजिक की तरीके से। तो क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मैं समझ जाऊंगी अच्छा ये चीज़ें मुझे याद करनी है, प्रोग्रामिंग में ऐसे ऐसे काम कराना है मुझे, मैंने प्रोग्राम लिखा कि मुझे ये काम करना है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर बैठा है बीच में, लैंग्वेज प्रोसेसर, उसने उसको समझा, कंप्यूटर मशीन को बताया जीरोज एंड वन के फॉर्म में, मशीन को समझ में आ गया, उसने काम करके दिया प्रोसेसर को जीरोज एंड वन के फॉर्म में, उसने हमें बैक टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाया कि ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप पाइथन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, जावा पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उन सबको अगर आप बोलते हैं दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, कन्वर्ट कर दिया मैंने मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मतलब जीरोज एंड वन के फॉर्म में। सो ये काम है प्रोसेसर का। अच्छा, जो भी प्रोसेसर्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, कंपाइलर्स बोलते हैं, इंटरप्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर का काम क्या होता है भाई कि सपोज मैं जैसे एग्जांपल दी थी वो इंडिया और जापान वाला, बीच में ट्रांसलेटर बैठा है, मैंने इंग्लिश में 10 लाइन थी, मुझे वो कम्युनिकेट करनी थी, मैंने 10 लाइन उठा के बोलना शुरू कर दिया, ट्रांसलेटर ने उन 10 लाइन को सुनना शुरू कर दिया फटाफट, फिर 10 लाइन को पूरा समझने के बाद उन 10 लाइन को कन्वर्ट कर दिया जापानीज में, और पूरा उठा के एक बार में कन्वर्ट करके सारा एक साथ जापानीज पर्सन को बता दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कंपाइलर डज। वो क्या करता है, पूरा जो प्रोग्राम होता है उसको, पूरे प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ेगा, एक एक चीज समझेगा, उसको फिर पूरे को कन्वर्ट करेगा एक साथ, 10 की 10 लाइन को फिर एक साथ बताएगा। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एग्जाम्पल सपोज मुझे 10 लाइन बोलनी थी सामने वाले जापानीज पर्सन को, मैं एक लाइन बोली, दूसरी बोली, इंटरप्रेटर क्या करता है, फटाफट पहली लाइन सुनते ही उसको कन्वर्ट करके जापानीज में बोल दिया। इट इज नॉट वेटिंग फॉर पूरा प्रोग्राम टू रीड एंड इंटरप्रेट, वो एक एक करके जो लाइन पढ़ ली सेंस बन गया बोल दिया, दूसरी लाइन पढ़ी सेंस बन गया बोल दिया, तीसरी बोल दिया, कन्वर्ट करके बोल दिया, मतलब तो उधर कंप्यूटर समझते जा रहा है कन्वर्जन को, वो अपना रिप्लाई देते जा रहा है हर लाइन का। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ इंटरप्रेटर डज, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन कर रहा है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में समझता है एक साथ। ठीक है, तो ये कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट थर्ड वन इज असेंबलर्स। असेंबलर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, और भी लैंग्वेजेस होती है, सी हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, तो ये सारी लैंग्वेजेस को कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स कन्वर्ट कर देते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन असेंबलर्स क्या होती है, असेंबलर्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, इट इज लाइक वेरी सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज। मतलब ऐसा मान लो, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी हद तक इंग्लिश यूज़ करती है और थोड़े लॉजिक्स यूज़ करती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या है, मोस्टली जो पोर्शन होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, जीरोज एंड वन के फॉर्म में होता है, बहुत थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, तो इट इज़ मच डिफिकल्ट फॉर अस टू लर्न असेंबली लैंग्वेज। तभी इनिशियली जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे तब से वो असेंबली लैंग्वेज होती थी, पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने और एडवांस किया कि नहीं और इजी करते हैं, भाई डिफिकल्ट है असेंबली लैंग्वेज को भी याद करना, मशीन लैंग्वेज तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है, 0 1 कौन याद कर पाएगा भाई। मैं अगर एज अ पर्सन मुझे बोलो कि भाई एच का इतनी बड़ी 8 डिजिट का जीरोस एंड वन है, याद कर लो, ए से लेकर जेड तक, कौन याद करेगा बैठ के उसे। ठीक है, तो असेंबलर में भी काफी हद तक जीरोस एंड वन थे, वो भी डिफिकल्ट था। तो देन दे कम अप विद द मीडियम लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज, तो हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो असेंबलर का यही काम होता था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करना। दैट वाज आल्सो बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस टू लर्न दैट। तो अब असेंबली पे कोई डायरेक्टली काम नहीं करता, करते हैं कुछ चीज़ों में किया जाता है जहाँ पे हमें अपने ऑपरेशंस को फास्ट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मशीन लैंग्वेज के पास होगा उतनी जल्दी कन्वर्जन होगा, है ना। तो कई जगह यूज़ किया जाता है, बट यूजुअली अभी जितनी भी एप्लीकेशन बनाई जाती हैं सारी हाई लेवल लैंग्वेज में ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि व्हाट इज अ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दैट्स इट। सो आज हम यहीं पे से वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।